गलती की यार, इससे करानी चाहिए थी। कुछ ऐसा छोड़ के आओ उसके पास, ऐसा इंप्रेशन कि वो याद करे। और देखिए, खुद नहीं कराएगा, रेफर करेगा। आई हैव डन इट सो मेनी टाइम्स। मुझे बड़ी दिक्कत होती है अगर कोई ढंग का सेल्स का आदमी आए और हम उसको ऑब्लाइज ना कर पाए। अच्छा नहीं लगता जी अंदर से कि यार इतना मेहनती आदमी, इतना नॉलेज है इसको, इतनी जानकारियां हैं, इतने कंपैरिजन है इसके पास, और इसके साथ बिजनेस नहीं करना तो फिर किसके साथ करना है? इज इट नॉट? तो आप इतना अपने में रम जाइए। और ये कब होगा जी? जब आप ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करेंगे, फिर होगा जी तथास्तु। लेट्स टेक अ प्लेज। जो हमने लिखा है अपने आप को हम बताएं, वी कैन डू इट, वी मस्ट डू इट, वी विल डू इट, बिकॉज वी आर दी विनर्स। अब लिखो मत इसको, सामने लिखा तो है। जब मैं कहूं एक, पहली लाइन बोलो वी कैन, ठीक है जी, लेकिन यहां से बोलो है जापानी स्टाइल में, यहां से। जब मैं कहूं टू, तो वी मस्ट, थ्री वी विल, फोर वी आर दी विनर्स, ऑलराइट। और अब आप जब 100 लोग एक साथ बोलो, तब तो मेरे से ज्यादा आवाज होनी चाहिए आपकी। आपको भी खुद तो माइक से बोल रहा है। चलो माइक जेब में है, आप बोलो। आर वी रेडी? 1 2 3 4। वेरी गुड, वेरी गुड। आप में 2 लोग मैंने ऐसे देखे और खाली मुंह ऐसे ऐसे कर रहे थे। अच्छा, अब बनते अपने आप को समझदार हैं ये। इनको लग रहा है मैं ना देख बेवकूफ बना रहा हूं सेम वाल को। और ईमानदारी से बताओ जी, किसको बनाया इन्होंने बेवकूफ? और इस बात पे खुश भी हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने एक प्रोग्राम करा था ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स। तो वो फुल डे का प्रोग्राम था। खैर वो तो 4 बज गए जी, फर्स्ट क्लास प्रोग्राम हो रहा है जी, मोटिवेशन है। लेकिन 4 बज गए, एक बंदा ऐसा बैठा था सुबह से, वो कुछ भी कर लो, नो स्पार्किंग, वो पड़ा हुआ है बस यूं। वो थोड़ा होता वो मुंह इधर कर ले, तो थोड़ी देर में मुंह इधर कर ले, कोई स्पार्किंग ही नहीं हो रही थी। अच्छा, उनकी ना उम्र थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए मैंने कोई इंजेक्शन नहीं लगाया। पर 4 बजे तक तो ना फिर मेरे से कंट्रोल नहीं। मैं कहा यार ये क्या लाश बिठा रखी सुबह से है? तो इससे पहले अच्छा मुझे ना थोड़ा अपने पे भी शक हो रहा था। मैं कहा यार सेमवाल, कहीं आज तेरी डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि भाई बंदे में स्पार्क क्यों नहीं आ रहा है? कुछ गलती कर रहा हूं मैं, जिम्मेदारी ले रहा हूं है। पर फिर मुझे ध्यान आया कि अगर मेरी डिलीवरी में दिक्कत होती तो ये 70 के 70 ऐसे पड़े होते। ये इकलौते ही गुरु थोड़ी होता है ऐसे। तो फिर मुझे समझ आया नहीं लगता कारण कुछ और है। तो मेरा आदत है जी सवाल पूछने की। तो मैंने उन ऑटोमोबाइल इंजीनियर से ही पूछा, मैं कहा भाइयों एक बात बताओ, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आपके वर्कशॉप में कोई गाड़ी ठीक होने आई, आप लोग इतने बढ़िया इंजीनियर हो, आपने बहुत मेहनत की गाड़ी पे, लेकिन फिर भी गाड़ी का फॉल्ट ठीक नहीं हुआ, कभी ऐसा होता है? तो थोड़ी देर बाद एक सज्जन ने याद आया, कहते हाँ जी होता है जी। कहते लेकिन बहुत कम होता है जी ऐसा। तो मैं कहा मेरे साथ कौन सा रोज होता है, पहले ही है? तो मैं कहा अगर आपके केस में ऐसा होता है कि बार बार गाड़ी ठीक करने पर भी गाड़ी का फॉल्ट दूर नहीं हो रहा, बार बार फॉल्ट दोबारा आ रहा है, तो आपके केस में क्या कारण होता है जी, ऐसा क्यों होता है? कहते देखो जी, अगर बार बार करने से भी गाड़ी का फॉल्ट दूर नहीं हो रहा और बार बार वो फॉल्ट दोबारा आ रहा है, इसका मतलब साफ है गाड़ी में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जी। और कहते जी जिस गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो रहा है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो कंपनी वापस ही जाती है जी। तो मैं कहा ओ समझ गया। मैं कहा रहने दे भाई, ये भी कंपनी वापस जाके ठीक होगा। मजाक नहीं कर रहा जी। पहले ना मेरे को, अब वही ना मैं धीरे धीरे मैच्योर हो रहा हूँ जी। पहले मुझे बड़ा गुस्सा आता था अगर कोई एक आधा ऐसा बैठा हो जिसका स्विच ऑन नहीं हो रहा या इसमें जोश नहीं आ रहा, बड़ा मूड खराब होता था मेरा। अब नहीं होता, अब बल्कि थोड़ी खुशी होती है। पता क्यों? यही तो रिपीट कस्टमर है। बस मुझे 2 ही मिले हैं एमडीसी यानी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट केस। एक दूसरा काम मिला, मैं अभी प्रोग्राम करने गया ही हूँ, अभी मैं लैपटॉप वगैरह लगा रहा हूँ। एक भाई साहब आए, कह रहे जी आप करोगे आज का प्रोग्राम?
तो बताओ, है ना, सुबह सुबह स्विच ऑफ होने वाली बात है। मैं कहा हाँ जी, आपकी कंपनी ने मुझे ही बुलाया है तो मैं ही करूँगा। कह रहा है दरअसल मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे नॉमिनेट किया है आपका प्रोग्राम अटेंड करने को। मैं कहा ओ भाग्य हमारे जी आप। तो मैं कहा कर लो जी, अटेंड कर लो। अब उस कंपनी में ना एक सिस्टम है, तो उस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ है ना, जब वो ट्रेनिंग लेने आते हैं उनके पास ना एक ट्रेनिंग पासपोर्ट होता है, एक किताब होती है जिसमें उस ट्रेनर का नाम, कौन सी ट्रेनिंग ली थी, डेट क्या थी, ट्रेनर के साइन, तो उसके बेसिस पे उनकी प्रमोशन वगैरह होती है। तो उन्होंने अपना ट्रेनिंग पासपोर्ट मुझे दिखाया, कहते जी जरा आप ये देख लो। मैंने ये देखा कि आपने आज से पहले 52 ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए हुए हैं, 52। और मैं कहा जिन ट्रेनर से किए हैं अटेंड, वो ऐसे ट्रेनर्स हैं जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। तो मैं कहा जी बहुत अच्छा लगा ये देख के कि आपने ऐसे ऐसे धुरंधरों का प्रोग्राम अटेंड किया है। पता क्या कहता है, कहता जी ये तो आपने देख लिया, मेरी बात सुनो, 52 प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूँ, 52, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं कहा चल अच्छा, इसने सुबह सुबह ही बता दिया कि इस पे काम करने की जरूरत नहीं है, ये कंपनी वापस जाके ठीक होगा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी देखो आपकी कंपनी ने मुझे बुलाया है तो प्रोग्राम तो कर ही लेते। कहते हाँ हाँ कर लो। तो मैं कहा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ना बिल्कुल कोने की सीट पकड़ लो एंड में। और मैं कहा मैं सारा दिन आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा जी, पंगा लेना। और मैं कहा मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी ना मुझसे कोई सवाल नहीं पूछना प्लीज। मैं कहा क्योंकि मुझे नहीं लगता आपके किसी ऐसे सवाल का जवाब मेरे पास होगा जो पिछले 52 धुरंधर के पास नहीं था। तो खैर सारा दिन प्रोग्राम अच्छा हुआ, वो भी काफ़ी जोश में लगे रहे। अब शाम को फिर मेरी बारी थी। मैं कहा लाओ जी साइन तो मैं भी कर ही दूँ। कहते हाँ हाँ कर दो। तो मैं कहा सर आपकी कंपनी तो प्रोग्राम कराती रहेगी। कहता हाँ जी कराती रहेगी। तो मैं कहा अब जो नेक्स्ट ट्रेनर आएगा ना उसको भी बता देना कि अब आप 53 कर चुके हो। तो कुछ होते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो ना उल्टे घड़े की तरह होते हैं। कितनी बारिश हो जाए सूखा, कई ऐसे सीधे हैं तली में छेद है, जितनी बारिश सब बार। तो एक बार फिर जयकारा हो जाएगी, तैयार हो? लेकिन अब की बारी एक्शन के साथ। ओके आर वी रेडी? 1 2 3 4। वेरी गुड, बैठो बैठो बैठो। अपने आसपास चेक किया था तो नहीं कोई? लेट्स डू इट अगेन। आर वी रेडी? 1 2 3 4। वेरी गुड, विनर, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। नेक्स्ट प्लीज। Feelings versus facts. For every good sales professional, उसको ये बात ढंग से समझ में आनी चाहिए कि ये इकलौता एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बार बार फीलिंग्स जो है ना लो होती है। Who's not charging himself or herself daily is bound to become miserable. तो अगर तो आप इसमें तरक्की करना चाहते हैं इस प्रोफेशन में, तो रोज अपनी चार्जिंग करनी बड़ी जरूरी है। 1 घंटा कैसे करनी है लिख लीजिए। 20 मिनट्स रीडिंग इज अ मस्ट मिनिमम। कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसमें बिना पढ़ाई लिखाई किए हुए आदमी उस प्रोफेशन में तरक्की पे पहुंच जाए। सेल्स में कैसे पहुंच जाएंगे आप? अनलेस यू रीड। 20 मिनट्स मिनिमम है, मैक्सिमम आपके पास जितना समय हो। मिनिमम 20 मिनट्स यू मस्ट रीड। अच्छी किताबें आप पूछ लीजिएगा, आपको कुलवंत जी जरूर सजेस्ट कर देंगे अच्छी पुस्तकें, बट रीड गुड बुक्स। अच्छा मैंने जो आज आपको बताया ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मुझे तथास्तु बताया अंग्रेजी में, इस पर एक किताब है अंग्रेजी में, द सीक्रेट। रीड दिस बुक, अमेजिंग बुक। ये आपको तथास्तु की सारी फिलॉसफी पता चल जाएगी, बड़ी डिटेल में बताया गया उस किताब में। इसके अलावा एक और किताब है, पढ़िए, सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय जैक कैनफील्ड, एन अमेजिंग बुक। किसी भी सेल्स के आदमी के लिए जो उसकी पहली क्वालिटी जो उसके अंदर होनी चाहिए वो क्या है? The best quality or the first quality every salesperson should have. What is that? धैर्य। धैर्य तो होना ही चाहिए। और कुछ? स्माइल ऑन फेस, बस जेंडर और सिचुएशन देख के हैं।
हाँ, नहीं तो इंडिया है या बैक फायर भी करती है। हाँ, और क्या है? हाँ जी, ड्रेस कोड। अच्छा, ड्रेस कोड भी ना देखो, एक थोड़ा ध्यान रखो जी, ड्रेस कोड ना ज्यादा फ्लैशी बना के जाना भी कई बार आपके अगेंस्ट काम करता है। Is it not? So you got to be careful. You need to use your common sense. You need to use your common sense. And you need to generate positive feelings. 20 मिनट मिनिमम किताब पढ़ना रोज जरूरी है। नंबर 2, 20 minutes of physical exercise is a must for every good salesperson. You got to understand. किसी भी प्रोफेशनल के लिए जो सबसे खतरनाक चीज हो सकती है वो पता क्या है? जब वो अपने कैरियर के बिल्कुल पीक पे हो और उसकी हेल्थ खराब हो जाए। क्या करोगे उस बैंक में 2.5 लाख रुपए के चेक का अगर अस्पताल में देना हो तो? नहीं। माई सजेशन, 20 minutes ऑफ एक्सरसाइज इज अ मस्ट। सारी मेहनत, ये जो हम कभी कभी कहते हैं ना, ओ यार काम के चक्कर में ध्यान नहीं रहा, वो वही वाली बात है कि एक आदमी गाड़ी चलाते हुए कह रहा हूं मैं जल्दी में हूं, पेट्रोल नहीं डलवा सकता। हाँ, जब खत्म हो जाएगी धक्का लगाएगा, फिर सरकार को दोष देगा, पेट्रोल पंप नहीं है। हाँ, मतलब पता नहीं चला सरकार को कि कहां तेरा पेट्रोल खत्म होना था, वहां पंप बनवा देती। जैसे आपको पता है ना जी, हिंदुस्तान, ये हमारा इंसान जो है पैदाइशी सुस्त प्राणी है। सबसे सुस्त प्राणी कौन है जी? इंसान। सिर्फ इंसान का बच्चा है जो 9 महीने तक तो चलता ही नहीं है। और कोई है ऐसा जो 9 महीने लगाता चलने में? और कई तो 9 महीने चलते, 1.5 साल हो गया, रिक्वेस्ट हो रही है कि प्लीज चल यार, पड़ोसी का कब से चल रहा है तो चलता ही। पैदाइशी सुस्त प्राणी है जी इंसान, पैदाइशी, कुछ करना नहीं चाहता। नहीं, मेरी सजेशन यही है, सुस्ती ना करें, पेट्रोल डलवाते रहो, मेंटेनेंस करते रहो अपनी समय समय पे, नहीं तो ब्रेक डाउन आएगा। और फिर बड़ा गुस्सा आता है कि यार फिर मैंने ये कमाई किस लिए की? रात दिन भाग दौड़ के डॉक्टर को ही देना था, तो मैं ही बन जाता डॉक्टर। मजाक नहीं कर रहा जी, बड़ा दुख होता है कई बार जब आदमी की सारी जिंदगी की कमाई अस्पताल में जाती है। स्पेंड मिनिमम 20 minutes फॉर योर सेल्फ ऑन योर फिजिकल एक्सरसाइज। और कुछ नहीं, जॉइंट रिलीज कर लिया करो। सारा जो स्ट्रेस है ना वो ब्रेक्स में होता है, जॉइंट्स में होता है, तो इसको थोड़ा रिलीज कर लो तो कम से कम यही बहुत है आपके लिए। 20 minutes ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। एंड थर्ड थिंग विच एवरी सेल्स पर्सन शुड डू, 20 minutes ऑफ विजुअलाइजेशन। 20 minutes ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज योरसेल्फ, जो मैंने आपको अगले 3 साल के लिए आज कराया। रोज करो, रोज करो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सोच के तो देखो, क्या पता तथास्तु हो जाए। 20 minutes ऑफ विजुअलाइजेशन डेली है शर्मा जी। हाँ, डेली आंख खोल के करनी है। हाँ, कई लोग वो सोचते मैं रात को करूंगा आंख बंद करके विजुअलाइजेशन, रात वाला नहीं करना जी, दिन में 20 minutes ऑफ विजुअलाइजेशन डेली। आपने उसका नाम सुना है, जिम कैरी? उसने क्या किया जी, जब उसको कोई रोल नहीं मिलता था, उसने अपने आप को खुद ही एक चेक लिखा $10 million का। खुद को खुद ही चेक लिखा है $10 million और साइन कर दिया जी खुद ही कि ये मेरे को मिलेगा, और उस पर डेट डाल दी 4 साल बाद की। ठीक है, 4 साल बाद मुझे $10 लाख मिला करेंगे एक्टिंग करने के, और 4 साल से पहले उसको मिलने लगे थे। विजुअलाइजेशन, 20 minutes ऑफ रीडिंग एंड 20 minutes ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। उससे क्या होगा जी, आपकी फीलिंग्स जनरेट रहेंगी।